हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल पे। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। ये वीडियो आप लोगों तक थोड़ी देर तक पहुंचेगी क्योंकि मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, इसलिए वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा, थोड़ी देर तक हो सकता है पहुंचे, लेकिन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हमेशा की तरह सबसे पहले मुद्दे पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं आपका, फिर उसके बाद चर्चा की जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट वाले हमारे मित्र जो हैं, जिनका भी ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था उन मित्रों का मैसेज आना शुरू हो गया है। अगर आप सभी का भी, जिनमें जो सुन रहे हैं मुझे, उनका में अब अगर 2-4 लोगों का भी, 10 लोगों का भी, या फिर उससे अधिक लोगों का जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट है, उनका भी मैसेज आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, जैसा कि पहले स्लॉट में मैसेज आ रहा था कि विद्यालय अध्यापक हेतु आपकी काउंसलिंग दिनांक इतना को इतना बजे इतना पर इतना स्लॉट में है। ठीक है, उसी प्रकार इन लोगों का, इन हमारे मित्रों का भी मैसेज आ रहा है जो ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट वाले। ठीक है, उसमें ज़िला लिखा हुआ है, ज़िला के बाद लिखा हुआ है कि 30 मिनट पहले आपको उपस्थित होना है। उसके अलावा जो है कि बिहार सरकार लिखा है, जो कि नॉर्मल सभी को मैसेज आया था, अब उन लोगों को भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग जाइए, अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवाइएगा, सब डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। ठीक है, पहला इनके विषय में बात है। दूसरा मुद्दा चाहिए, सबसे पहले देखते हैं कि दूसरा मुद्दा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रश्न काल में एक सवाल भी पूछा गया था, मैं आप लोगों को लगा दूंगा कि क्या विधानसभा में ये जो है कि पूछा गया था, शिक्षा मंत्री के जरिए इसका उत्तर आया है कि क्या टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। आएगा तो कब तक आएगा, नहीं आएगा तो कब तक आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो उस पर देख के आया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11-12 यानी 1 से 12वीं तक की शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित की गई थी। यानी टीआरई 3 में इतना पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा बीपीएससी आयोग द्वारा इसका परिणाम भी मतलब प्रकाशित कर दिया गया। सभी जानते हैं किसी विषय में कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं थे या न्यूनतम कट ऑफ जो है कि नहीं प्राप्त कर पाए। यानी किसी में अगर न्यूनतम कट ऑफ जितना भी बनाया गया था 40%, जिस कैटेगरी वाइज अलग अलग था, उतना अगर कट ऑफ पार नहीं कर पाए हैं तो उसका रिजल्ट नहीं दिया गया, वो रिक्तियाँ बची हुई हैं। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान में टीआरई 3 के तहत पूरक परिणाम यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। ठीक है, स्पष्ट कर दिया गया है विधानसभा में कि अभी कोई भी इसके समक्ष विचाराधीन नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया ही जाएगा। पूर्व में बीपीएससी ने एक नोटिस निकाली थी जिसमें कहा गया था अगर शिक्षा विभाग कहे तो हम बीपीएससी जो है कि आयोग के तहत हम जो है कि रिजल्ट दे देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग ने एकदम मना कर दिया, कह दिया कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई विचार नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग उम्मीद कम कीजिए। अब आगे टीआरई 4 वाली जो वैकेंसी उसकी तैयारी कीजिए। आप लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई वहाँ लड़ना चाहिए जहाँ आप लोग के हाथ में हो। टीआरई 1 में आया था, टीआरई 2 में पता नहीं, टीआरई 3 में पहले ही बोल दिया गया था कि नहीं आएगा, बाद में आयोग ने कहा कि आएगा लेकिन सरकार ने मना कर दिया है। तो उम्मीद कम है, बाकी आप लोग लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि समय का सदुपयोग कीजिए, आप लोग टीआरई 4 की तैयारी कीजिए कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाए। ठीक, तो दो बातें होंगी, पहली ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट पे, दूसरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे। ठीक है, तीसरे आइए बात कर लेते हैं टीआरई 4 पर, जो मंत्री जी का बयान था उस पर थोड़ी समीक्षा हम लोग कर देते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा है। देखिए, मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस पे लिखा गया है, मंत्री जी ने कहा था कि सदन में शिक्षा मंत्री बोले मई में चौथे चरण का एग्जाम होगा, बच्ची वैकेंसी इसी में जोड़े जाएंगे। ठीक है, इसमें ऊपर में लिखा है टीआरई 3 में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, यानी टीआरई 3 की बची हुई सीटें सप्लीमेंट्री में, ठीक है, जितने भी हैं मल्टीपल रिजल्ट, ये जितना भी सीट बचे हुआ सबको टीआरई 4 में जोड़कर मई तक जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। क्या ऐसा संभव होता प्रतीत दिख रहा है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मतलब मत रख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मुझे ऐसा होता प्रतीत नहीं दिख रहा है। क्योंकि अप्रैल मार्च एंड हो रहा है, आज 19 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। मार्च एंड में अप्रैल में हम लोग की शुरू होगी, तो अप्रैल में लेकर मई में कैसे एग्ज़ाम होगा, इतना जल्दी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के आसपास में इसका एग्ज़ाम होगा, मेरा जहाँ तक अनुमान है। ठीक है, लेकिन आयोग है, आयोग कुछ भी कर सकता है। टीआरई 1 और टीआरई 2 15-20 दिन का समय मिला था, उसमें आयोग ने एग्ज़ाम करा लिया। टीआरई 3 में
भी समय कम मिला था, शुरू में मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक होने के कारण ये डिले होते चला गया, ठीक है। तो आयोग कुछ भी करा सकता है, उसको सिलेबस पता है, उसको किस प्रकार पेपर लेना है, सब पता है आयोग को। 2 बार 3 बार पेपर ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, मंत्री जी ने कहा है तो हो सकता है सही भी हो, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि चुनाव मई में हो जाएगा, मतलब माफ़ कीजिएगा, ये जो पेपर है टीआरई 4 का वो मई में हो जाएगा। क्योंकि मई में नहीं होने के कारण ये है कि चुनाव से जस्ट पहले लोग अपना एडवांटेज लेना चाहते हैं। 3 प्रकार की भर्तियां को मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बाँट दिया है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। टीआरई 4 की भर्ती को वो ले जाकर एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन कहेंगे कि मेरा मन है, देखिए मैं अपना पर्सनल व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ। कहेंगे कि 3 चरण की भर्तियाँ मैंने पूरी कर दी है, चौथे चरण की है, आप उसके बाद मैं चौथे चरण की भर्ती पूरा करूँगा। बाकी जो मंत्री जी ने कहा है तो अच्छी बात है, आए हमारे मित्रों का कल्याण हो, सभी का हो, जितने भी देख रहे हैं सभी अपने-अपने टीआरई 4 में सफल हों, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कितने पोस्ट पर आएगी, ठीक है। कितने पोस्ट पे टीआरई 4 की भर्ती आएगी। देखिए, एक मैसेज है, उसमें लिखा हुआ है कि फिलहाल की स्थिति में टीआरई 4 आने की संभावना प्रबल है, परंतु देखने में देर मिल सकती है, ठीक है। परंतु ध्यान रहे, टीआरई 4 में 6 टू 10 यानी 6 से 10 तक के पोस्ट नाम मात्र के ही देखने को मिलेंगे, या फिर वो भी नहीं। यानी जो 6 से लेकर 10वीं तक का पोस्ट है बहुत कम होगा। टीआरई 4 में कुछ स्पेशल वैकेंसी के साथ आ सकती है। प्राइमरी की सीटें प्रधान सीटों की संख्या पर निर्भर करेगी, यानी कितने पदों पर ये भर्ती आएगी इसका कह पाना अभी मुश्किल है, ठीक है। ये टीआरई 4 की सीटों का जो है कि अनुमान है। इसके बाद देखिए, ग्रेड पे भी कुछ न्यूज़ आई है, ठीक है। ग्रेड पे न्यूज़ आएगी, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर शिक्षक ग्रेड पे मंत्री, ठीक है। इसके अलावा आया है, उसी पर शिक्षकों का ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग अभी सहमत नहीं है। तो ये आपके हो जाने के बाद इसकी जो है कि चर्चा होगी, यानी ग्रेड पे क्या होगा क्या नहीं होगा। जितने टीआरई 3 के सफल मित्र हैं, आप सभी को ये चीज़ें जल्दी पता चल जाएगी, ठीक है। 8वां वेतन आयोग अगर स्वीकृति देगा, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा उस पे ग्रेड पे निर्धारित किया जाएगा, उस प्रकार से वेतन होगा। तो सबसे पहले ज्वाइन हो जाए, अभी ज्वाइन ही नहीं हुआ है, कुछ समय होगा थोड़ा ज्वाइन होने में। मुझे लग रहा है मार्च एंड में सब प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, सभी का लगभग ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट हो गया। हाँ, पीजीटी के जो हमारे 6 सब्जेक्ट के मित्र हैं उनका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, और वो भी अपने अपने स्कूल में जल्दी हम लोग के साथ ही पदस्थापन होंगे। तो यही सब बातें हैं। तो मैं हो सकता हूँ कि आप लोगों तक मेरा वीडियो लेट पहुँचे, चूँकि मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर आया हूँ, लेकिन जो है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं घर पे रिकॉर्ड किया हूँ, तो मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। उम्मीद है कि आगे आप लोग को अच्छा लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।